I hope that you all will be enjoying good health. As you people know that we are reading unit number 4, paragraph number 2, lecture number 14. The title of this unit is First Aid. We have read 2 paragraphs already in our previous lectures. Today in this lecture we will read the remaining paragraph of the remaining part of paragraph number 2. First aid. Apply an antibiotic. Apply बेटा कहते हैं लगाना, इस्तेमाल करना. एंटीबायोटिक कहते हैं जरासीम कुछ दवा. Apply an antibiotic, जरासीम कुछ दवा का लगाना. After you clean the wound कहते हैं जी जख्म. आफ्टर बेटा कहते हैं बाद में. आफ्टर यू क्लीन द वुंड, जख्म साफ करने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर पतली तह. जख्म साफ करने के बाद पतली तह इस्तेमाल करें ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट. एंटीबायोटिक जरासीम कुश, क्रीम ऑइंटमेंट मरहम. जख्म को साफ कर लेने के बाद जरासीम कुश, क्रीम या मरहम की पतली या हल्की सी तह लगाएं. टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट. टू हेल्प जो मुआवनत करेगी, जो मदद देगी. टू कीप रखने में सरफेस सतह को, सरफेस सतह या जिल्द या स्किन मॉइस्ट कहते हैं तर या नमदार. तर या नमदार. जख्म को साफ कर लेने के बाद जरासीम कुश, करीम या मरहम की हल्की सी तह लगाएं जो जख्म को तर या नमदार रखने में मुआवनत देगी या मदद करेगी. The products do not make the wound heal faster. The products मेरा कहते हैं अशिया, लेकिन यहाँ मुराद अद्वियात होगा. जैसा कि एंटीबायोटिक क्रीम या लोशन. These products, the products do not make the wound heal faster. wound जख्म, heal मुंतमिल करना, ठीक करना, सेहतयाब करना. The products, ये अद्वियात, ये अशिया do not make the wound heal faster. ये जख्म को तेजी से सेहतयाब होने में मदद नहीं करती. फिर ये क्या करती हैं? But they can help your body's natural healing process work fast. बल्कि ये आपके जिस्म के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, कुदरती मुंतमिल करने वाले अवामिल, बल्कि ये आपके जिस्म के कुदरती मुंतमिल या सेहतयाब होने वाले अवामिल को तेजी से काम करने में मुआवनत देती हैं. सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स. सर्टेन बेटा कहते हैं खास या मखसूस. इंग्रेडिएंट्स अज्जा. इन सम ऑइंटमेंट्स कुछ मरहमों में इस्तेमाल होने वाले कुछ मखसूस या खास अज्जा कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल. कैन कॉज वजह बनना, माइल्ड हल्की सी, रैश जलन या सोजिश. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. कुछ लोगों में इन मरहमों में इस्तेमाल होने वाले कुछ मखसूस अज्जा कुछ लोगों में हल्की सी या मामूली सोजिश या जलन का सबब बन सकते हैं. If a rash appears, ये नहीं बेटा कि अगर हमारे जिस्म में कोई भी तब्दीली आती रहे हम मेडिसिन या दवा का इस्तेमाल जारी और सारी रखें. इस सबक में बताया गया कि if a rash appears, if अगर रैश
सोजिश या जलन, अपीयर्स नमूदार हो, जाहिर हो, अपीयर्स नमूदार होना। इफ अ रैश अपीयर्स, अगर सोजिश या जलन जाहिर हो, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो हमें क्या करना है, हमें उस मरहम का इस्तेमाल तर्क कर देना या छोड़ देना या रोक देना है। स्टॉप रोकना, यूजिंग इस्तेमाल ऑइंटमेंट मरहम। इफ अ रैश अपीयर्स, अगर सोजिश या जलन जाहिर हो, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम का इस्तेमाल तर्क कर दें या रोक दें। बेटा नेक्स्ट टॉपिक, कवर द वुंड। जब हमने देखा कि हमने इस पैराग्राफ 2 में जो एक तरतीब से जो पॉइंट्स बताए गए कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एक्सीडेंट कि हमें पहला काम क्या करना, दूसरा उसके बाद कौन सा होगा, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ। तो पहला काम था कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सबसे प्राइम बेसिस पर हमें करना चाहिए कि खून अगर जिस्म से बह रहा है तो पहला काम खून के बहाव को रोकना होता है, स्टॉप द ब्लीडिंग। उससे अगला काम हमें उस जख्म वाली जगह को साफ करना है। तीसरे नंबर पर जो आज हमने स्टार्ट किया था कि जख्म साफ कर लेने के बाद अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीम कुछ दवा का इस्तेमाल करना या लगाना होता है। नेक्स्ट, जब हमने जरासीम कुछ दवा लगा ली, इस्तेमाल कर ली, तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो है कवर द वुंड, कवर ढांपना। वुंड कहते हैं जख्म, कवर द वुंड, जख्म को ढांपें। Bandages can help keep the surface clean, keep the wound clean and keep harmful bacteria out. बेटा जख्म को ढांपने के लिए पट्टियां इस्तेमाल की जाती हैं। Bandages, पट्टियां। Bandages, पट्टियां। Bandages can help keep the wound clean. Wound कहते हैं जख्म, clean कहते हैं साफ रखना, साफ। पट्टियां जख्म को साफ रखने, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। बेटा कीप कहते हैं रखना, हार्मफुल बैक्टीरिया नुकसानदेह जरासीम। नुकसानदेह जरासीम, पट्टियां जख्म को साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया या जरासीम को दूर रखने में मदद कर सकती है। कैन हेल्प, मदद कर सकती है। आफ्टर द वुंड हैज हील्ड एनफ, हील्ड मुंतमिल होना, ठीक हो जाना, भर जाना। आफ्टर द वुंड हैज हील्ड एनफ, जख्म के काफी ज्यादा भर जाने के बाद, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, अनलाइकली इम्कान बाकी ना रहे, इम्कान ना होना। जख्म इतना ज्यादा भर जाए कि उस पर जरासीम के फैलाव का इम्कान बाकी या खदशा बाकी ना रहे। एक्सपोजर टू द एयर, एक्सपोजर बेटा कहते हैं हवा में खुला छोड़ देना। हवा में खुला छोड़ देना, एक्सपोजर टू द एयर। तो जख्म को हवा में खुला छोड़ देने से क्या होगा, विल स्पीड वुंड हीलिंग। ये चीज जख्म के मुंतमिल होने की रफ्तार या स्पीड को बढ़ा देगी। तो तर्जुमा होगा, आफ्टर द वुंड हैज हील्ड एनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वुंड हीलिंग। जख्म के काफी ज्यादा मुंतमिल हो जाने के बाद कि उस पर जरासीम के फैलाव का खदशा या इम्कान बाकी ना रहे, तो जख्म को खुला छोड़ देना उसके मुंतमिल होने की रफ्तार में इजाफा कर देगा या उसे उसके मुंतमिल होने या ठीक होने की रफ्तार को बढ़ा देगा। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है चेंज द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग पट्टी, चेंज तब्दील करना। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी तब्दील करना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और व्हेनेवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। पट्टी को कम से कम रोजाना या व्हेनेवर या जब कभी इट बिकम्स ये बन जाए वेट, गीली, डर्टी, गंदी। पट्टी को कम से कम रोजाना या गीली और गंदी हो जाने पर तब्दील करें। इफ यू आर एनर्जिक,
बेटा एलर्जी कहते हैं किसी चीज से सेंसिटिव अप्रोच के इंसान का हसास होना, एलर्जी होना, हसासियत, हसास होना। इफ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी है या हसासियत है टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, एडहेसिव लेसदार मादा या चिपकने वाला मादा, एडहेसिव चिपकने वाला मादा या लेसदार मादा जो कि बहुत सी पट्टियों में जस्ट लाइक सनी प्लास्ट इसी तरह बहुत छोटी पट्टियां जो छोटे जख्मों को ढांकने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके दोनों सिरों पर, दोनों किनारों पर एडहेसिव मटेरियल या चिपकने वाला मादा इस्तेमाल किया जाता है। इफ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, अगर आपको बहुत सी पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले लेसदार या चिपकने वाले मादे से हसासियत या एलर्जी है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, स्विच टू अपनाना, इस्तेमाल करना, इख्तियार करना। तो आप चिपकने वाले मादे के बगैर या चिपकने वाले मादे से पाक पट्टियां और स्टेरॉइल गॉज जरासीम से पाक पट्टी, या जरासीम से पाक पट्टी इस्तेमाल करें। हेल्ड इन अ प्लेस, जख्म वाली जगह पर लगाएं या रखें विद पेपर टेप। पेपर टेप बेटा कहते हैं कागजी टेप। अगर आपको बहुत सी पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से हसासियत या एलर्जी हो, तो चिपकने वाले मादे या लेसदार मादे से पाक या चिपकने वाले मादे के बगैर पट्टियां या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी जख्म की जगह पर कागजी टेप के जरिए लगाएं। गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, गॉज रोल जालीदार रोल, लूजली ढीली ढाली, लूजली ढीली ढाली जालीदार रोल या ढीली ढाली लचकदार पट्टियां, इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियां इस्तेमाल करें। These supplies generally are available at pharmacies. These supplies, बेटा supplies कहते हैं अशिया। ये तमाम मेडिकल जो चीजें, जो मेडिसिन या पट्टियां वगैरह की बात की गई, उनके लिए वर्ड यूज हुआ सप्लाईज, अशिया। These supplies generally आमतौर पर या बिलअमूम are available बेटा कहते हैं मुयस्सर होना, दस्तयाब होना, मुयस्सर होना। These supplies, ये अशिया, ये चीजें जनरली बिलअमूम या आमतौर पर are available मुयस्सर होती हैं at pharmacies, मेडिकल स्टोर या दवाखाने। ये अशिया आमतौर पर या बिलअमूम दवाखानों पर मुयस्सर होती हैं। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। वॉच फॉर कहते हैं देखना या जायजा लेना, देखना या जायजा लेना, साइंस इलामात, इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी, जरासीम का फैलाव। तो टाइटल का तर्जुमा होगा वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम के फैलाव की इलामात का जायजा लेना या देखना। सी योर डॉक्टर, सी मीन टू कांटेक्ट, राब्ता करना। सी मीन टू कांटेक्ट, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रजू करें, अपने डॉक्टर से राब्ता करें। इफ द वुंड इज नॉट हीलिंग, अगर जख्म सही ना हो रहा हो, अगर जख्म मुंतमिल ना हो रहा हो। आर यू नोटिस, या आपको दिखाई दे, नोटिस जायजा लेना, दिखाई देना। आर यू नोटिस, या आपको दिखाई दे, आप जायजा लें। एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग। रेडनेस सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन बढ़ता हुआ दर्द, ड्रेनेज बहता मवाद,
ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग, वार्मथ हरारत या हिद्दत, स्वेलिंग सूजन. In this paragraph the writer is saying, see your doctor if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warm or swelling. कि अगर जख्म सही ना हो रहा हो या आपको जख्म के इर्द गिर्द या जख्म पर सुर्खी, बढ़ता हुआ दर्द, बहता मवाद, हरारत या सूजन का एहसास हो, सूजन वगैरह महसूस हो, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें. नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड किट. इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट या संदूक. फर्स्ट एड किट मीन फर्स्ट एड बॉक्स. इब्तदाई तिब्बी इमदाद का संदूक, संदूकचा या किट. Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. बेटा हर स्कूल, दफ्तर, कारखाना, घर और घर में उनकी काबिल रसाई या उनकी पहुंच में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का संदूक जिसमें मंदरजा झैल या दर्ज झैल सिफारिश करदा अशिया लाजमी होनी चाहिए, वो काबिल रसाई या काबिल पहुंच होना चाहिए. तो इस पैराग्राफ में यही कहा गया कि एवरी ऑफिस, हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल को दर्ज झैल या मंदरजा झैल रिकमेंडेड कहते हैं, सिफारिश करदा, बेसिक कंटेंट कहते हैं बुनियादी अशिया पर मुश्तमिल संदूक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का संदूक अपनी पहुंच में रखना चाहिए, अपनी पहुंच में रखना चाहिए. तजवीज रिकमेंडेड, सिफारिश करदा या तजवीज करदा. नंबर 1 कि कौन सी चीज जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स का लाजमी हिस्सा होनी चाहिए, उन चीजों की तरतीब है बेटा. नंबर 1 फर्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब. क्लियरली एक्सप्लेन्स, क्लियरली वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन्स वजाहत करती है, बताती है हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, हाउ टू के कैसे हैंडल निपटा जाता है, नबर्द आजमा हुआ जाता है, सामना किया जाता है बेसिक प्रॉब्लम्स, बुनियादी मसाइल से. बुनियादी मसाइल का सामना कैसे किया जाता है. बेटा इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान करती है, बताती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाता है. नंबर 2 बैंड एड्स या प्लास्टर्स. बैंड एड्स बेटा कहते हैं इमदादी पट्टियां. या प्लास्टर्स या प्लस्टर्स भी कहा जाता है इन्हें. बैंड एड्स इमदादी पट्टियां या प्लास्टर्स या प्लस्टर. बैंड एड्स आर स्टिकिंग, प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स. जख्म अगर बड़ा हो तो ऐसी सूरत में बेटा ये बैंड एड्स या प्लास्टर्स दे आर नॉट गुड, दे विल नॉट कवर द वुंड इफ द वुंड इज बिग. In case of small wounds or injuries or scrapes, we can use band-aids or plasters because they can cover the small wounds or scrapes well. In case the larger cuts and scrapes, we should use bandages or dressings. They can easily cover the larger cuts and big wounds. Band-aids are sticking plasters, इमदादी पट्टियां या चिपकने वाले प्लास्टर. स्टिकिंग, चिपकने वाले. इमदादी पट्टियां या चिपकने वाले प्लास्टर जो हैं आर गुड फॉर ड्रेसिंग. ड्रेसिंग मरहम पट्टी करना, स्मॉल वुंड्स छोटे जख्म. इमदादी पट्टियां या चिपकने वाले प्लास्टर छोटे जख्मों की मरहम पट्टी के लिए आर गुड, मुनासिब या बेहतर होते हैं. They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else. You might get little cuts. Available, मुयस्सर होना, दस्तयाब होना. They
come in all shapes mean they are available, ये मुयस्सर होते हैं, ये मिलते हैं in all shapes, तमाम शक्लों में, and sizes, size बेटा कहते हैं हुज्जम, जिसामत, for fingers, legs, finger उंगली, legs टांगे, and anywhere else you might get little cut, और जिस्म के किसी भी हिस्से पर जहां आपको मामूली जख्म आ जाए, उनकी मरहम पट्टी के लिए ये आपको हर जिसामत और हर साइज में मुयस्सर और हर शक्ल में दस्तयाब होंगे। मेक श्योर द बैंड एंड इज बिग एनफ टू कवर द वुंड। मेक श्योर बेटा कहते हैं यकीन कर लेना, इस बात की तसल्ली कर लेना, इस बात की तसल्ली कर लें, ये यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी हो टू कवर द वुंड, कि वो जख्म को ढांप दे, ढक सके, जख्म उससे कवर हो जाए। इफ नॉट, अगर ऐसा ना हो, you should use a dressing instead की बजाय, in place of that, तो फिर आपको इसकी बजाय या इसकी जगह बड़ी पट्टी या पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियां, इलास्टिक लचकदार बैंडेजेस पट्टियां। बेटा बाज़ औक़ात हमारे जिस्म में जख्म जॉइंट्स पर आते हैं, तो जॉइंट्स पर जख्म आने की सूरत में हम आम पट्टी इस्तेमाल करें तो वो पट्टी उस जगह को फिलहाल उसी वक्त या ऑन द स्पॉट उस चीज़ को तो कवर कर लेती है, लेकिन अगर हमने खाना पीना या कोई काम करना है तो उससे जोड़ के हरकत में आने से वो पट्टी नीचे या ऊपर को हो जाएगी। ऐसी सूरत में हमें इलास्टिक बैंडेजेस इस्तेमाल करना पड़ती हैं। ये जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी, जिस्म की मूवमेंट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखती हैं और अपने आप को लचक के साथ एडजस्ट करके हमें हमारे काम में दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। इलास्टिक बैंडेजेस लचकदार पट्टियां, द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग। बेटा रैप कहते हैं लपेटना। स्प्रेड जॉइंट्स, स्प्रेड जॉइंट्स कहते हैं मोच आ जाने वाले जोड़। लचकदार पट्टियां मोच आ जाने वाले जोड़ों पर लपेटने। आज मेकिंग का स्लिंग, बेटा स्लिंग कहते हैं झूला पट्टी। पट्टी को गिरा लगाकर गले में डालकर बाजू खुदा न खास्ता किसी की टूट गई है तो उस बाजू को खुला छोड़ देने से उस जिस्म के हिस्से पर जोर पड़ने से तकलीफ की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इस चीज से बचने के लिए झूला पट्टी बनाई जाती है, इसको गले में डाल दिया जाता है और बाजू टूटी की सूरत में बाजू को उस झूला पट्टी में रख दिया जाता है ताकि वो झूलती ना रहे, वो नीचे आजाद झूलती ना रहे, वो उसमें कवर हो जाए और तकलीफ की शिद्दत में कमी रहे। स्लिंग कहते हैं झूला पट्टी। In case of a broken arm, बेटा broken arm, टूटी हुई बाजू, तो the elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in case of a broken arm। लचकदार पट्टियां मोच आ जाने वाले जोड़ों पर लपेटने या टूटी हुई बाजू की सूरत में झूला पट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, के लिए आर गुड, के लिए बेहतर होती हैं। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है हमारा गॉज एंड एडहेसिव टेप। गॉज कहते हैं जालीदार पट्टी, एडहेसिव टेप बेटा कहते हैं, पीछे जिक्र हो चुका है तमाम अल्फाज का। एडहेसिव टेप कहते हैं लेसदार या चिपकने वाली टेप। गॉज पैड्स आर रोल और क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द वुंड। गॉज पैड्स जालीदार पैड और रोल्स या रोल और क्लॉथ पैड्स, बेटा ये कपड़े के पैड होते हैं। पैड कैसे क्या मुराद, बेटा आप लोग पट्टी लेते हैं, पट्टी थोड़ी सी काट लें, उसे फोल्ड करके पैड सा बना लिया जाता है जो जख्म पर डायरेक्ट रख कर फिर उस पर पट्टी या बैंडेज या ड्रेसिंग की जाती है, उसे पैड कहेंगे आप। गॉज पैड्स और रोल्स और क्लॉथ पैड्स जालीदार पैड या रोल कपड़े के पैड होते हैं दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वुंड, दैट आर प्लेस्ड जिन्हें रखा जाता है डायरेक्टली बराह रास्त ऑन अ वुंड जख्म पर। किस लिए? टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़ देना,
महफूज करना, बचाना, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग और खून के बहाव को रोकना। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, फॉर के लिए लार्जर बड़े, कट्स जख्म, स्क्रैप्स खराशें। तो जालीदार पैड या रोल कपड़े के ऐसे पैड होते हैं जो बड़े जख्मों और खराशों की सूरत में जख्म को महफूज रखने और खून के बहाव को रोकने के लिए जख्म पर बराह रास्त रखे जाते हैं। यू विल नीड, जब आपने बेटा पैड बनाया, जख्म पर दवाई ऑइंटमेंट क्रीम लगाने के बाद वो रख दिया, उसके बाद उस पैड को उसकी जगह पर कायम रखने के लिए हमें एडहेसिव टेप की जरूरत होगी। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। आपको जालीदार पट्टी को उसकी जगह पर कायम रखने के लिए चिपकने वाली टेप की जरूरत होगी। इन एन इमरजेंसी, बाज़ औक़ात ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है कि हम किसी ऐसी जगह हैं जहां हमारे पास फर्स्ट एड किट या बॉक्स नहीं है। ऐसी सूरत में बेटा वहां मौजूद कोई भी साफ सुथरी चीज, वो हैंड टॉवल हो सकता है, हैंड कर्चिफ हो सकता है, वो क्लीन टी शर्ट हो सकती है, ऐसी चीजों को भी खून के बहाव को रोकने और जख्म को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी बेटा कहते हैं हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल में अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा, हैंड टॉवल, हाथ वाला तौलिया, छोटा तौलिया जो कि हैंड कर्चिफ के बराबर उसी साइज में होता है, क्लीन टी शर्ट, साफ टी शर्ट कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती है टू कवर द वुंड, जख्म को कवर करने या ढांपने के लिए। तो बेटा इसमें बताया गया कि हंगामी सूरत हाल में साफ कपड़ा, छोटा तौलिया या हाथ वाला तौलिया और साफ टी शर्ट को जख्म ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल। बेटा एंटीसेप्टिक कहते हैं जरासीम से पाक, जरासीम कुश। वाइप्स कहते हैं वाइप, ये ऐसे टिश्यू टाइप लिक्विड एंटीसेप्टिक लिक्विड डिप्ड कंपोनेंट्स होते हैं। ये चीज ऐसा, ये पार्ट है, ऐसा फर्स्ट एड किट बॉक्स पार्ट है, ये उसका हिस्सा है। ये वाइप्स होते हैं जो कि जख्म वाली या खराशों वाली जगह को साफ करने के लिए, उन्हें जरासीम से पाक बनाने के लिए, उस जगह को समझो कि वॉश आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एंटीसेप्टिक वाइप्स या अल्कोहल स्वैब्स, जरासीम से पाक वाइप्स, या अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल। बेटा कॉटन वूल कहते हैं रुई। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी पिन्स एंड ट्विजर्स। बेटा सेफ्टी पिन्स कहते हैं, आप लोग इससे बखूबी वाकिफ है, ये चीज घरों में भी मौजूद है। बक्सुआ जो आपकी बुक पर ये शक्ल उसकी बनी हुई है, यू कैन ऑल्सो सी दिस इन दिस पेज while reading this unit, while reading this page or line a lesson. Safety pins, बक्सुए एंड ट्विजर्स, ट्विजर्स चिमटियाँ, इसे मोचना भी कहते हैं, इसे चिमटी भी कहते हैं। ये जख्मों में अगर कोई चीज़, शीशा, गर्द या लकड़ी का कोई जरा धंस जाए, उन चीज़ों को हटाने के लिए ट्विजर्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीजर्स। बेटा कैंची, जब आप लोगों ने मरहम पट्टी कर ली या पट्टी कर ली तो टेप और पट्टी के एंड को काटने के लिए हमें लाजमी तौर पर कैंची की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई इट शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स किट। सीजर्स, कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर्स, एक कैंची इज नीडेड, एक कैंची की जरूरत होती है टू कट द टेप एंड गॉज। टेप और जालीदार पट्टी को काटने के लिए कैंची की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के या लचकदार दस्ताने। बेटा ग्लव्स आप लोगों को पता है, दस्तानों को कहते हैं। लेटेक्स लचकदार रबड़ के किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? जब सर्जन्स, डॉक्टर हजरात किसी भी मरीज का ऑपरेट करते हैं तो उनका डायरेक्टली वास्ता पड़ता है उस पेशेंट के जिस्म से, उस पेशेंट के खून से। एज यू ऑल पीपल नो दैट मेनी ऑफ द डिजीजेज इन नाउअडेज और इन आवर ब्लड्स। आजकल बहुत सी बीमारियां जो हैं उनके जरासीम खून में पाए जाते हैं। तो किसी भी अजनबी के खून से वास्ता पड़े, आप लोगों को उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़े, उसकी तीमारदारी करना पड़े, उसकी मरहम पट्टी करना हो, तो ऐसी सूरत में बेटा
रबड़ के दस्ताने या लचकदार दस्ताने एक अच्छा ख्याल तस्वुर किए जाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। तो लेटेक्स ग्लव, लचकदार दस्ताने, लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया। लचकदार दस्ताने हमेशा अच्छा ख्याल तस्वुर किए जाते हैं, स्पेशली बिलखसूस, खास तौर पर इफ यू आर डीलिंग विद, अगर आपका सामना हो, अगर आप नबर्द आजमा हो, अगर आप फेस कर रहे हो, अगर आप तीमारदारी कर रहे हो, बॉडी फ्लूइड, या अगर आपका सामना पड़े, बॉडी फ्लूइड कहते हैं सयाल मादा, उसमें खून आएगा, उसमें कोई पस वगैरह हो सकती है किसी मरीज के जख्म से बहती हुई, उनमें भी जर्म्स होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से पस बनती है, तो उसमें लाजमी तौर पर, लामहला तौर पर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन बी फाउंड देयर। तो विद बॉडी फ्लूइड, सयाल मादे से, बॉडी फ्लूइड सयाल मादा यानी कि खून, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, बेटा स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी। तो तर्जुमा इसका होगा कि लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। लचकदार दस्ताने या रबड़ के दस्ताने हमेशा अच्छा नजरिया या अच्छा ख्याल तस्वुर किए जाते हैं ऐसी सूरत में जब आपका वास्ता किसी अजनबी के सयाल मादे या खून से पड़ता है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट, कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन, बाज़ औक़ात कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा हसास होती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, वो धूप में सफ़र करके घर से स्कूल या स्कूल से घर जाएं तो सूरज, जून जुलाई के सूरज की जो गर्मी है, जो वार्मथ है, वो उनकी स्किन को जला देती है, सन बर्न से कहा जाता है। ऐसी सूरत में कैलामाइन लोशन जो है वो उनकी स्किन को, उनकी जल्द को जलने से या झुलसने से बेटा बचाता है। हम लोग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी की सूरत में वो ज्यादा फायदा देगी। और नंबर 2, बात सूरतों में वेस्प या आंट, स्कॉर्पियन, छोटे मोटे हशरात के काटने से हमें जो तकलीफ होती है और उस जगह स्वेलिंग हो जाए, ऐसे छोटे मोटे हशरात के काटने से, उस काटने के नतीजे में पैदा होने वाली तकलीफ, जलन या सूजन या सोजिश से फौरी तौर पर अजाली के लिए कैलामाइन लोशन इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज ओनली फॉर टेम्परेरी पर्पसेस, नॉट अ परमानेंट। ये फर्स्ट एड जैसा कि टॉपिक चल रहा है इब्तदाई तिब्बी इमदाद, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको फौरन फिलफूर उसी वक्त ऑन द स्पॉट आप लोगों को मुआवनत देंगी। कैलामाइन लोशन इज यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है फॉर सूदिंग। बेटा सूदिंग कहते हैं आराम पहुंचाना, सूदिंग आराम पहुंचाना। कैलामाइन लोशन इस्तेमाल किया जाता है आराम पहुंचाने के लिए, सनबर्न, धूप की जलन, एंड स्टिंग कहते हैं दर्द। कोई भी भेड़ वगैरह या स्कॉर्पियन आपको डस जाता है, डंग मार देता है, तो फौरी तौर पर जो ट्रीटमेंट की जा सकती है उसमें कैलामाइन लोशन जो है वो धूप की जलन और डंग से आराम पहुंचाने में इस्तेमाल किया जाता है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट, क्लिनिकल थर्मामीटर, तिब्बी थर्मामीटर, जो कि बहुत ज़रूरी है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये तिब्बी थर्मामीटर। नेक्स्ट पॉइंट, एनाल्जेसिक टैबलेट्स। बेटा एनाल्जेसिक मीन पेन किलर्स, ऐसी अद्वियात जो दर्द की शिद्दत में कमी का सबब बनती हैं। लाजमी तौर पर जब भी कोई हादसा पेश आता है तो उस वक्त इंसान जो है वो दर्द और कर्ब में मुब्तला होता है, तो इस दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए, आर्जी तौर पर कम करने के लिए, उसी वक्त उस दर्द की शिद्दत में कमी लाने के लिए इस फर्स्ट एड बॉक्स में एनाल्जेसिक टैबलेट्स यानी कि दाफ़े दर्द गोलियां, एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दाफ़े दर्द गोलियां भी मौजूद होती हैं, सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल। बेटा जी जैसा कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल ये दाफ़े दर्द गोलियां हैं जो कि फर्स्ट एड बॉक्स का हिस्सा होती हैं। आई थिंक यू ऑल will be in a position to understand all these things that I have told to you. Thank you, boy.